अध्याय 12। तुम स्वयं ही पुस्तक हो। अपने बारे में सीखने की कोई समाप्ति नहीं है। तुम स्वयं ही वो पुस्तक हो जिसे पढ़ना है, और यही पुस्तक संपूर्ण मानवता की कहानी है। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। इस बार उसके हाथ में कई पुस्तकें थीं। वो बोला, मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, दार्शनिकों को पढ़ा, धार्मिक ग्रंथ पढ़े, अब मैं और क्या पढ़ूं? कृष्णमूर्ति ने पुस्तकों की ओर देखा, फिर युवक की ओर देखा। धीरे से पूछा, इन सबको पढ़ने के बाद क्या तुमने स्वयं को पढ़ा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवक चौंक गया। स्वयं को पढ़ा, उसका क्या अर्थ है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। उन्होंने एक पुस्तक उठाई। पूछा, जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या करते हो? युवक बोला, हर पंक्ति को ध्यान से देखता हूं, उसका अर्थ समझने की कोशिश करता हूं। ठीक। कृष्णमूर्ति बोले, अब यही बात अपने मन पर लागू करो। जब क्रोध उठता है उसे पढ़ो, जब भय उठता है उसे पढ़ो, जब ईर्ष्या उठती है उसे पढ़ो, उसे बदलने की जल्दी मत करो। पहले समझो कि वो क्या कह रही है। युवक ने पूछा, क्या मैं ही पुस्तक हूं? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे भीतर जो कुछ घटता है वही मानव मन की कहानी है। तुम अकेले क्रोधित नहीं होते, सारी मानवता क्रोध को जानती है। तुम अकेले भयभीत नहीं होते, सारी मानवता भय को जानती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्णमूर्ति बोले, इसलिए जब तुम स्वयं को समझते हो तो केवल अपने बारे में नहीं सीखते, तुम मनुष्य को समझना शुरू करते हो। कुछ देर दोनों मौन रहे। हवा में गहरा सन्नाटा था। युवक ने पूछा, तो क्या अब मुझे और पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, पुस्तकें पढ़ो, वे उपयोगी हो सकती है, लेकिन यदि तुम स्वयं को नहीं पढ़ते तो सारी पुस्तकें अधूरी रह जाएंगी। उन्होंने आगे कहा, और यदि तुम स्वयं को पढ़ना सीख जाओ तो जीवन का हर दिन एक नया अध्याय बन जाएगा। युवक ने धीरे से कहा, अब समझ आया, ज्ञान बाहर से मिल सकता है, लेकिन समझ भीतर देखने से जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, और इस पुस्तक का उद्देश्य भी यही था, तुम्हें उत्तर देना नहीं, तुम्हें स्वयं तक ले जाना। लंबे समय तक दोनों मौन बैठे रहे। इस बार युवक के पास कोई नया प्रश्न नहीं था, न इसलिए कि उसे सारे उत्तर मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि उसने पहली बार जीवन को प्रश्न की तरह जीना शुरू कर दिया था। आज का प्रयोग, आज स्वयं को बदलने का कोई संकल्प मत लेना। यदि किसी क्षण स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल इतना याद करना, अभी जो मेरे भीतर घट रहा है उसी को मैं पढ़ सकता हूं। बस। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर समय स्वयं को पढ़ते रहना है, या मैंने आज अपने बारे में कितना सीखा। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि मन ने स्वयं को जानने को भी एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। कृष्णमूर्ति का आशय यह नहीं है कि तुम हर क्षण आत्मविश्लेषण करते रहो। उनका आशय केवल इतना है, जीवन चलते चलते जो स्वयं स्पष्ट हो जाए उसे देखने से मत चूको, बाकी समय पूरा जीवन जियो। जीवन सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक तुम स्वयं हो। उसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा जा सकता, उसका प्रत्येक पृष्ठ जीवन के किसी नए क्षण में खुलता है। और जो स्वयं को पढ़ना सीख लेता है उसके लिए पूरा जीवन सीखने की एक शांत अनंत यात्रा बन जाता है। अध्याय 13। क्या मन को नियंत्रित करना आवश्यक है? जिस मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस होती है, क्या वो स्वयं ही संघर्ष में नहीं है? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, अब मैं अपने मन को थोड़ा समझने लगा हूं, लेकिन एक समस्या अभी भी है। मन में कभी कभी ऐसे विचार आते हैं जिन्हें मैं नहीं चाहता। तब मुझे लगता है कि मुझे अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने पूछा, कौन नियंत्रित करेगा? युवक ने कहा, मैं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, और ये मैं क्या है? युवक कुछ क्षण चुप रहा। उसे पिछले अध्याय याद आने लगे। उसने कहा, शायद स्मृतियों, अनुभवों और विचारों से बना हुआ। कृष्णमूर्ति बोले, तो एक विचार दूसरे विचार को नियंत्रित करेगा? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने आगे कहा, मान लो मन में क्रोध उठा, फिर एक दूसरा विचार आया, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, अब क्या हुआ? युवक बोला, एक विचार दूसरे विचार को रोकने लगा। और फिर संघर्ष। कृष्णमूर्ति बोले, यही नियंत्रण की समस्या है। एक हिस्सा कहता है ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए।
और दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। युवक ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे अपने मन को बिल्कुल नियंत्रित नहीं करना चाहिए? कृष्णमूर्ति ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि नियंत्रण अच्छा है या बुरा। पहले ये देखो कि नियंत्रण वास्तव में है क्या। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि तुम सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और सामने कोई खतरा दिखाई देता है, तो ब्रेक लगाना नियंत्रण नहीं, बुद्धिमानी है। वहां तत्काल क्रिया आवश्यक है। फिर वे कुछ देर रुके, लेकिन यदि तुम अपने भीतर कहो, ग्रेटर दैन, मुझे कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए, और फिर हर बार क्रोध आते ही उससे लड़ते रहो, तो क्या तुमने क्रोध को समझा? युवक ने धीरे से कहा। नहीं, मैं केवल उससे लड़ता रहा, कृष्णमूर्ति बोले। यही अंतर है। व्यवहारिक जीवन में अनुशासन और नियंत्रण की अपनी जगह है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जीवन में लगातार स्वयं को नियंत्रित करना अक्सर संघर्ष को बढ़ा देता है। युवक ने पूछा, तो जब कोई विचार आए जिसे मैं पसंद नहीं करता, तब क्या करूं? कृष्णमूर्ति ने कहा, तुरंत कुछ मत करो, पहले देखो कि वह क्या है। वो कहां से आया, उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे हटाने की आवश्यकता नहीं। बस देखो कि वह अभी मन में है। कुछ देर मौन रहा। युवक ने महसूस किया कि शायद अब तक वो अपने मन को समझने से अधिक उसे ठीक करने में लगा हुआ था। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, जिस मन से तुम लड़ते हो, उसी मन को तुम समझ नहीं सकते। पहले संघर्ष को देखो, फिर मन को देखो, और देखो कि दोनों के बीच क्या संबंध है। आज का प्रयोग, आज यदि मन में कोई ऐसा विचार या भावना आए जिसे तुम पसंद नहीं करते, तो उसे तुरंत बदलने की कोशिश मत करना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए, तो केवल देखना, अभी मेरे भीतर इसे बदलने की कोशिश भी चल रही है। बस विचार को हटाना नहीं, खुद को सुधारना नहीं, उस पूरे संघर्ष को एक साथ देखना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मन कह सकता है, अब मुझे नियंत्रण नहीं करना है। फिर क्या मैंने अभी नियंत्रण किया? फिर क्या मैं उसे सही तरीके से देख रहा हूं? और इस तरह नियंत्रण छोड़ना भी एक नया नियंत्रण बन सकता है। इसलिए इस अध्याय को कोई नया नियम मत बनाना। यदि कभी दिखाई दे कि मन स्वयं को नियंत्रित कर रहा है, तो बस उसे जान लेना। यदि दिखाई न दे, तो उसे खोजने मत निकलना। जीवन को चलने दो। जीवन सूत्र, मन को नियंत्रित करने से पहले ये देखो कि नियंत्रित कौन कर रहा है। कई बार नियंत्रक और नियंत्रित दोनों उसी मन के हिस्से होते हैं। जहां संघर्ष को समझ लिया जाता है, वहां नियंत्रण की आवश्यकता धीरे धीरे कम हो सकती है। अध्याय 14, क्या मन अतीत के बिना जी सकता है? अतीत को मिटाना नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या अतीत हर क्षण वर्तमान पर अधिकार किए रहता है? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, मैं समझने लगा हूं कि मेरा मन अतीत से बहुत प्रभावित होता है। पुरानी घटनाएं याद आती है, पुराने शब्द याद आते हैं। कभी किसी की कही हुई बात अचानक मन में घूमने लगती है। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, तुम अतीत से मुक्त होना चाहते हो या अतीत को भूल जाना चाहते हो? युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, क्या भूल जाना स्वतंत्रता है? युवक चुप रहा। कृष्णमूर्ति बोले, तुम्हें अपना नाम याद है, अपना घर याद है, अपना काम याद है, तुमने जो सीखा है वह याद है। यदि स्मृति न रहे तो तुम अपना दैनिक जीवन कैसे चलाओगे? युवक ने कहा, नहीं चला पाऊंगा। इसलिए अतीत स्वयं समस्या नहीं है, स्मृति जीवन के लिए आवश्यक है। फिर कृष्णमूर्ति ने पूछा, लेकिन यदि कल किसी ने तुम्हें अपमानित किया और आज वो तुम्हारे सामने आए, तो क्या तुम आज उसे देख रहे हो या कल की घटना को? युवक ने धीरे से कहा, कल की घटना भी साथ आ जाती है। कृष्णमूर्ति बोले, यही प्रश्न शुरू होता है। स्मृति अपना व्यवहारिक काम करे, ये ठीक है, लेकिन जब स्मृति हर वर्तमान अनुभव को अपने पुराने अर्थ में ढालने लगे, तब क्या हो रहा है, इसे देखना आवश्यक है। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे अतीत को रोकना चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, फिर तुम अतीत से लड़ने लगे, और लड़ना भी उसी अतीत की निरंतरता है। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, अतीत को मिटाने की कोशिश मत करो। जब वह आए तो देखो कि वो अभी क्या कर रहा है। क्या वो तुम्हें कोई उपयोगी जानकारी दे रहा है या केवल पुरानी चोट को फिर से जीवित कर रहा है? युवक ने पूछा, क्या केवल ये देख लेना पर्याप्त है?
कृष्णमूर्ति बोले, यदि देखना वास्तव में स्पष्ट है तो देखने में ही समझ होती है, तुम्हें हर बार निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक को लगा, अतीत को मिटाना स्वतंत्रता नहीं है। शायद स्वतंत्रता ये देखना है कि अतीत कहाँ उपयोगी है और कहाँ वो वर्तमान की जगह लेने लगा है। आज का प्रयोग। यदि आज कोई पुरानी घटना या स्मृति अचानक मन में आए तो उसे हटाने की कोशिश मत करना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल देखना, अभी यह स्मृति मेरे वर्तमान में क्या कर रही है, बस। उसकी कहानी में जाने की आवश्यकता नहीं, उसका अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं, उसे दोबारा जीने की भी आवश्यकता नहीं। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यहां ओसीडी एक नया प्रश्न उठा सकती है, ये स्मृति क्यों आए? ये किस पुराने अनुभव से जुड़ी है? क्या मैंने इसे सही तरीके से देखा? क्या अब मैं अतीत से मुक्त हो गया? इन प्रश्नों के पीछे मत जाना, क्योंकि तब समझने की जगह मानसिक विश्लेषण शुरू हो सकता है। इस अध्याय का उद्देश्य अतीत की हर स्मृति की जांच करना नहीं है। यदि कोई स्मृति अपने आप दिखाई दे जाए, उसे आने दो। यदि चली जाए, उसे जाने दो। जीवन को उसके साथ साथ चलने दो। जीवन सूत्र अतीत को मिटाना स्वतंत्रता नहीं है। अतीत को वर्तमान का स्वामी न बनने देना अधिक महत्वपूर्ण है। स्मृति का उपयोग करो जहां उसकी आवश्यकता है और जहां वो स्वयं को जीवन समझने लगे, वहां उसे देख लो। अध्याय 15 इच्छा कैसे जन्म लेती है? क्या इच्छा केवल किसी वस्तु की चाह है या विचार और अनुभव के बीच चलने वाली एक पूरी प्रक्रिया है? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, मैंने सुख और दुख के बारे में सोचा, अब मुझे एक और बात समझ नहीं आती। इच्छा आखिर पैदा कैसे होती है? कृष्णमूर्ति ने पूछा। तुम्हें कभी कोई सुंदर चीज दिखाई दी है? हाँ। उसे देखने के बाद क्या हुआ? युवक बोला, अच्छी लगी, फिर मन ने चाहा कि वह मुझे मिल जाए। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, तो पहले क्या था? युवक ने सोचा, देखना, फिर सुखद अनुभव, और उसके बाद? युवक बोला, विचार आया कि मुझे ये चाहिए। कृष्णमूर्ति बोले, यही इच्छा को ध्यान से देखो। पहले कोई अनुभव हुआ, उसमें सुख था, फिर विचार ने उस सुख को याद किया और कहा, ये फिर चाहिए। युवक चुप रहा। कृष्णमूर्ति ने कहा, इच्छा केवल वस्तु से पैदा नहीं होती। विचार उस अनुभव को पकड़ता है और उसे दोहराना चाहता है। युवक ने पूछा, तो क्या इच्छा हमेशा गलत है? कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया, नहीं। यदि तुम्हें भूख लगी है और तुम भोजन चाहते हो, तो ये शरीर की आवश्यकता है। यदि तुम्हें ठंड लग रही है और तुम गर्म कपड़ा चाहते हो, तो ये स्वाभाविक है। फिर वे कुछ क्षण रुके। लेकिन मनोवैज्ञानिक इच्छा को देखो। वो कहती है, मैं वैसा बनना चाहता हूं जैसा कोई दूसरा है। मुझे अधिक सम्मान चाहिए। मुझे कल जैसा सुख फिर चाहिए। मुझे यह अनुभव खोना नहीं है। युवक ने पूछा, क्या यही इच्छा हमें लगातार भविष्य की ओर ले जाती है? कृष्णमूर्ति बोले, हाँ। विचार वर्तमान अनुभव को पकड़ता है, फिर उसकी एक तस्वीर बनाता है और भविष्य में उसे पाने की कोशिश करता है। युवक ने कहा, तो इच्छा केवल अभी की बात नहीं है, वो अतीत और भविष्य दोनों से जुड़ी है। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, अब तुम स्वयं देख रहे हो। बीता हुआ सुख स्मृति बनता है। स्मृति से विचार उठता है। विचार कहता है, वही फिर चाहिए, और इच्छा पैदा हो जाती है। कुछ देर मौन रहा। युवक ने पूछा, तो इच्छा को खत्म कैसे करें? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, फिर तुम इच्छा को समझने के बजाय उससे खत्म करना चाहते हो। क्या तुम देख सकते हो कि इच्छा कैसे पैदा होती है, बिना उसे रोकने की कोशिश किए? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, जब इच्छा उठे तो तुरंत यह मत कहो, मुझे इसे पूरा करना है, और यह भी मत कहो, मुझे इसे दबाना है। पहले देखो कि उसमें क्या चल रहा है। क्या कोई सुखद अनुभव याद आया? क्या विचार उसे दोहराना चाहता है? क्या मन भविष्य की कोई तस्वीर बना रहा है? फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब पूरी प्रक्रिया दिखाई देने लगती है, तब इच्छा से संबंध बदलने लगता है। उसे न तो शत्रु बनाना पड़ता है, न उसका गुलाम बनना पड़ता है। युवक कुछ देर शांत बैठा रहा। अब वो इच्छा को केवल मुझे ये चाहिए के रूप में नहीं देख रहा था। वह पहली बार उसकी पूरी गति को देख रहा था। अनुभव, सुख, स्मृति, विचार, दोहराने की चाह। आज का प्रयोग। आज यदि कोई इच्छा उठे तो उसे रोकना या पूरा करना तुरंत आवश्यक मत समझना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए,
तो केवल देखना, अभी यह इच्छा कैसे उठी? शायद कोई पुराना सुख याद आया हो, शायद किसी चीज को देखकर आकर्षण हुआ हो, शायद मन ने भविष्य की कोई तस्वीर बना ली हो जो स्पष्ट दिखाई दे। उसे देख लेना, बस। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यह अध्याय पढ़कर मन कह सकता है, अब मुझे हर इच्छा की जड़ खोजनी है। यह इच्छा कहाँ से आए? क्या मैंने इसे सही समझा? क्या अब मेरी इच्छा कम हो गई? ये सब मेंटल एनालिसिस और चेकिंग बन सकता है। इसलिए इच्छा की पूरी प्रक्रिया को पकड़ने की कोशिश मत करना। यदि कभी सहज रूप से दिखाई दे, अरे, मन अभी किसी सुख को दोहराना चाहता है, बस उतना देख लेना, फिर जीवन में वापस लौट आना। जीवन सूत्र इच्छा को दबाना स्वतंत्रता नहीं है, इच्छा के पीछे भागना भी स्वतंत्रता नहीं है। इच्छा को उसकी पूरी गति में देखना समझ की शुरुआत है। और जहां समझ आती है, वहां मन को हर बार आदेश देने की आवश्यकता कम होने लगती है। अध्याय 16 सुख और दुख का चक्र। क्या हम दुख से भागते हैं और सुख को पकड़ते हैं? और क्या यही पकड़ दोनों को एक दूसरे से बांध देती है? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, मैंने इच्छा को थोड़ा समझा, लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आती। जब कोई सुखद अनुभव होता है, मैं उसे बनाए रखना चाहता हूं, और जब दुख आता है, मैं उससे जल्दी बाहर निकलना चाहता हूं। क्या यही सामान्य मन है? कृष्णमूर्ति ने पूछा। जब तुम्हें कोई सुखद अनुभव मिलता है, क्या तुम चाहते हो कि वह समाप्त हो जाए? युवक हंस पड़ा। नहीं, मैं चाहता हूं कि वह बना रहे। और जब दुख आता है, तब मैं चाहता हूं कि वह जल्दी चला जाए। कृष्णमूर्ति बोले, तो तुम एक को पकड़ रहे हो और दूसरे से भाग रहे हो। युवक ने कहा, हाँ। और क्या तुमने देखा है कि दोनों के पीछे एक ही गति है? युवक ने पूछा, कैसे? कृष्णमूर्ति बोले, सुख आता है, विचार कहता है, ग्रेटर दैन, ये बहुत अच्छा है, ये फिर चाहिए। फिर उसे खोने का डर पैदा होता है, दुख आता है। विचार कहता है, ग्रेटर दैन, यह नहीं चाहिए, ये जल्दी खत्म होना चाहिए। फिर उससे संघर्ष शुरू हो जाता है। वे कुछ क्षण रुके, फिर बोले, देखो, एक में पकड़ है, दूसरे में प्रतिरोध। लेकिन दोनों में मन अनुभव के साथ वैसा होने को तैयार नहीं है जैसा वह है। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुम किसी सुख को महसूस कर सकते हो, बिना तुरंत यह सोचे कि यह हमेशा बना रहे? युवक ने कहा, शायद। और क्या तुम किसी दुख को महसूस कर सकते हो, बिना तुरंत ये कहे कि इसे समाप्त होना चाहिए? युवक कुछ देर सोचता रहा। शायद ये भी संभव है। कृष्णमूर्ति बोले, तब तुम अनुभव को उसके वास्तविक रूप में देखना शुरू करते हो, न उसे पकड़ना, न उससे भागना। युवक ने पूछा, लेकिन दुख बहुत कठिन हो सकता है, तब क्या उसे बस सहते रहें? कृष्णमूर्ति ने कहा, सहना भी एक प्रकार का संघर्ष हो सकता है। मैं सहने की बात नहीं कर रहा, मैं उसे स्पष्ट रूप से देखने की बात कर रहा हूं। दुख है, तो देखो कि उसमें क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, विचार क्या कह रहे हैं, और मन उससे कैसे बचना चाहता है। युवक ने धीरे से कहा, तो देखने का अर्थ दुख को पसंद करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, दुख को पसंद करने की आवश्यकता नहीं, केवल उसके विरुद्ध तुरंत युद्ध शुरू करने की आवश्यकता नहीं। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। कृष्णमूर्ति ने कहा, सुख को पकड़ना और दुख को हटाना दोनों मन को लगातार भविष्य में रखते हैं। लेकिन जब तुम केवल देखते हो, तब पहली बार यह क्षण अपने आप में पूरा दिखाई दे सकता है। युवक ने महसूस किया, शायद समस्या केवल दुख नहीं थी, समस्या ये भी थी कि उसका मन लगातार कहता रहता था, यह अनुभव ऐसा होना चाहिए, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी के बीच उसका जीवन निकल जाता था। आज का प्रयोग, आज कोई सुखद या कठिन अनुभव आए, तो उसे बदलने की कोई विशेष कोशिश मत करना। यदि सहज रूप से ध्यान जाए, तो बस देखना, मैं इसे पकड़ना चाहता हूं या मैं इससे भागना चाहता हूं। यदि उत्तर स्पष्ट हो जाए, तो बस जान लेना, आगे बढ़ जाना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। मन तुरंत पूछ सकता है, क्या मैं सुख को पकड़ रहा हूं? क्या मैं दुख से भाग रहा हूं? क्या मैंने इसे सही तरीके से देखा? इसे बार बार जांचने की आवश्यकता नहीं है। यह अध्याय कोई नया मॉनिटरिंग रूल नहीं है। यदि कभी स्वाभाविक रूप से दिखाई दे जाए कि मन पकड़ रहा है या भाग रहा है, उसे देख लो। नहीं दिखाई दिया तो कोई समस्या नहीं। जीवन सूत्र, सुख आए, उसे पकड़ना आवश्यक नहीं, दुख आए,
उससे लड़ना आवश्यक नहीं। जो है उसे स्पष्ट रूप से देखना सीखो। शायद इसी देखने में मन धीरे धीरे उस संघर्ष से बाहर निकलने लगे जिसमें वो सुख को पकड़ता और दुख से भागता रहता है। अध्याय 17। तुलना क्यों होती है? जब तुम स्वयं को किसी दूसरे के साथ मापते हो तो क्या तुम वास्तव में स्वयं को देख रहे होते हो? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, मैंने अपने मन में एक और आदत देखी है। मैं बार बार अपनी तुलना दूसरों से करता हूं। वह मुझसे अधिक सफल है, वह मुझसे अधिक आत्मविश्वासी है, वह मुझसे अधिक शांत है, और फिर मुझे लगता है कि मुझे भी वैसा बनना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने पूछा, तुम अपने आप को किसी दूसरे से क्यों मापते हो? युवक ने कहा, शायद ये जानने के लिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, क्या तुम्हें सचमुच ये जानने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता है कि तुम कहाँ खड़े हो? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, मान लो एक पेड़ दूसरे पेड़ को देखे और कहे, ग्रेटर दैन, वो मुझसे ऊंचा है, मुझे भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। तो क्या होगा? युवक हंस पड़ा। वो तो अजीब होगा। लेकिन मनुष्य यही करता है। वो कहता है, वो अधिक सुंदर है, वह अधिक बुद्धिमान है, उसके पास मुझसे अधिक पैसा है, वो मुझसे अधिक आध्यात्मिक है, और फिर स्वयं को उसके अनुसार बनाने लगता है। युवक ने पूछा, लेकिन तुलना से प्रेरणा भी तो मिल सकती है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति बोले, व्यवहारिक तुलना की अपनी जगह है। यदि तुम्हें यह देखना हो कि किस मशीन की क्षमता अधिक है तो तुलना उपयोगी हो सकती है। लेकिन जब तुम अपने मूल्य की तुलना करने लगते हो तब क्या होता है? युवक ने धीरे से कहा, फिर हीनता या श्रेष्ठता आती है। हाँ, कभी तुम स्वयं को छोटा समझते हो, कभी बड़ा। लेकिन दोनों स्थितियों में तुम दूसरे के आधार पर स्वयं को देख रहे हो। कुछ देर मौन रहा। कृष्णमूर्ति ने पूछा, यदि तुलना पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? युवक सोचने लगा। कृष्णमूर्ति बोले, शायद पहली बार तब तुम स्वयं को सीधे देख पाओगे, बिना ये कहे कि ग्रेटर दैन, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं, या ग्रेटर दैन, मैं उससे बेहतर हूं। तब केवल तुम हो, और जो वास्तव में इस क्षण है। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे तुलना करना बंद कर देना चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, फिर तुम तुलना बंद करने की तुलना शुरू कर दोगे। युवक हंस पड़ा। कृष्णमूर्ति ने कहा, मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा, केवल ये देखने को कह रहा हूं कि तुलना कब होती है, और जब वो दिखाई दे तो उसे समझने की कोशिश मत करो, बस देखो। युवक कुछ देर शांत बैठा रहा। उसे पहली बार लगा कि तुलना केवल दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं होती। तुलना स्वयं की एक छवि बनाती है, मैं अभी ऐसा हूं, मुझे वैसा होना चाहिए, और फिर वही संघर्ष शुरू हो जाता है। आज का प्रयोग, आज यदि किसी क्षण तुम स्वयं की तुलना किसी दूसरे से करते हुए पकड़ लो तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस देखना, अभी मन स्वयं को किसी के साथ माप रहा है। फिर जीवन में वापस लौट जाना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यहां भी मन एक नया नियम बना सकता है, मुझे अब किसी से तुलना नहीं करनी है। फिर तुलना होते ही, ओह, मैंने तुलना कर ली, फिर क्या मैंने इसे सही तरीके से देखा? यह आसानी से मेंटल चेकिंग बन सकता है। इसलिए तुलना को पकड़ने के लिए पूरे दिन निगरानी मत करते रहना। तुलना दिखाई दे जाए तो ठीक, न दिखाई दे तो भी ठीक। तुम्हें अपने मन को हर समय जांचना नहीं है। जीवन सूत्र तुलना से तुम स्वयं को नहीं जान पाते। तुलना केवल ये बताती है कि तुम दूसरे से कहाँ अलग हो। स्वयं को जानने के लिए दूसरे का पैमाना आवश्यक नहीं। जहां तुलना थोड़ी देर के लिए शांत होती है वहां स्वयं को सीधे देखने की संभावना पैदा होती है। अध्याय 18। क्या विचारों को रोका जा सकता है? विचार को रोकने की कोशिश भी एक विचार ही है। क्या मन बिना लड़ाई के अपने विचारों को देख सकता है? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, मैंने अपने मन को देखना शुरू किया है, लेकिन विचार लगातार आते रहते हैं। मैं उन्हें रोकना चाहता हूं, पर वे रुकते नहीं। क्या शांत मन के लिए विचारों को रोकना आवश्यक है? कृष्णमूर्ति ने पूछा, जब कोई विचार आता है और तुम कहते हो, ग्रेटर दैन, यह विचार नहीं आना चाहिए, तो क्या हुआ? युवक ने कहा, एक दूसरा विचार आ गया। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, तो पहला विचार गया नहीं, अब उसके ऊपर दूसरा विचार भी आ गया, और फिर तीसरा। ग्रेटर दैन, मुझे विचार रोकने में सफलता क्यों नहीं मिल रही? युवक हंस पड़ा। हाँ,
फिर तो और ज्यादा विचार होने लगते हैं। कृष्णमूर्ति बोले, यही देखो, मन विचार से परेशान होता है, फिर उसी विचार को हटाने के लिए दूसरा विचार पैदा करता है, और फिर दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। युवक ने पूछा, तो क्या विचारों को बस आने देना चाहिए? कृष्णमूर्ति ने कहा, मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा। यदि तुम कहोगे ग्रेटर दैन मुझे हर विचार आने देना है, तो वह भी एक नया नियम बन जाएगा। पहले ये देखो कि विचार आता है और उसके तुरंत बाद मन क्या करता है। युवक चुप रहा। कृष्णमूर्ति बोले, एक विचार आया। फिर मन ने कहा, ग्रेटर दैन यह अच्छा विचार है, या ग्रेटर दैन ये बुरा विचार है, या ग्रेटर दैन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या ग्रेटर दैन मुझे इसे समझना चाहिए। देखो, विचार के बाद विचारों की पूरी श्रृंखला शुरू हो सकती है। युवक ने धीरे से कहा, तो समस्या केवल विचार का आना नहीं है, मन उसके साथ क्या करता है ये भी महत्वपूर्ण है। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, अब तुम स्वयं देख रहे हो। विचार को रोकना आवश्यक नहीं, विचार के साथ भागना भी आवश्यक नहीं। यदि वो दिखाई दे तो उसे देखो। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक ने पूछा, और अगर कुछ क्षणों के लिए विचार अपने आप शांत हो जाएं? कृष्णमूर्ति बोले, तो उन्हें पकड़ना मत, यह मत कहना ग्रेटर दैन यही वो शांत अवस्था है जिसे मुझे बनाए रखना है। क्योंकि उसी क्षण विचार फिर लौट आया। युवक मुस्कुराया। उसे अब बात कुछ साफ दिखाई दे रही थी। विचार आना समस्या नहीं था, विचार से लड़ना और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना भी उसी विचार प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता था। आज का प्रयोग, आज यदि कोई विचार आए तो उसे रोकने या पकड़ने की कोशिश मत करना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल देखना, विचार आया, और यदि उसके बाद कोई दूसरा विचार उसे बदलने, दबाने या समझने लगे तो उसे भी देख लेना, बस। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यह अध्याय ओसीडी के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। मन कह सकता है, अब मुझे विचार रोकना नहीं है। फिर क्या मैंने अभी विचार रोकने की कोशिश की? फिर क्या मैंने उसे सही तरीके से देखा? ये पूरा चक्र स्वयं एक मेंटल कंपल्शन बन सकता है। इसलिए विचारों की निगरानी मत करना। विचार आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तुम्हें यह सुनिश्चित नहीं करना है कि तुम उसे सही तरीके से देख रहे हो। जीवन सूत्र, विचार को रोकने की लड़ाई मत बनाओ, विचार को पकड़ने की कोशिश भी मत करो। वह आए, जाए और जीवन चलता रहे। शायद विचारों से स्वतंत्रता विचारों की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उनके साथ संघर्ष समाप्त होने में है। अध्याय 19। क्या मन को शांति चाहिए? क्या हम सचमुच शांति चाहते हैं, या हम शांति की अपनी एक कल्पना बनाकर उसके पीछे भागते हैं? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, अब मुझे एक बात बहुत परेशान करती है। मैं अपने मन में शांति चाहता हूं, लेकिन जितना शांत होने की कोशिश करता हूं, मन उतना ही अशांत हो जाता है। कृष्णमूर्ति ने पूछा, तुम शांति कैसी चाहते हो? युवक ने कहा, मन में कोई विचार ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई बेचैनी ना हो, बस भीतर बिल्कुल शांति हो। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, तो तुमने पहले ही शांति की एक तस्वीर बना ली। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति बोले, अब जब मन में विचार आएगा तुम कहोगे ग्रेटर दैन ये शांति नहीं है। जब बेचैनी आएगी, ग्रेटर दैन यह नहीं होनी चाहिए, और फिर तुम उस अवस्था को पाने के लिए संघर्ष करोगे जिसे तुमने अपने मन में शांति का नाम दिया है। युवक ने धीरे से कहा, तो मैं शांति खोज नहीं रहा था, मैं अपनी कल्पना के अनुसार मन को बदल रहा था। हाँ, कृष्णमूर्ति बोले, और क्या तुमने देखा है कि जो मन कहता है ग्रेटर दैन मुझे शांत होना है, वही मन अशांति के साथ संघर्ष भी कर रहा है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक ने सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति ने कहा, एक और बेचैनी है, दूसरी ओर उसे हटाने वाला विचार। एक और भय है, दूसरी ओर कहने वाला ग्रेटर दैन मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। क्या ये संघर्ष स्वयं शांति है? युवक बोला। नहीं। कृष्णमूर्ति कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तो शायद शांति पाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम अशांति के साथ क्या कर रहे हैं। युवक ने पूछा, तो अगर मन बेचैन हो? कृष्णमूर्ति बोले, बेचैनी को तुरंत शांत करने मत दौड़ो। यह मत कहो कि ग्रेटर दैन मुझे इसे हटाना है, और यह भी मत कहो
ग्रेटर दैन, मुझे इसे स्वीकार करना है। बस देखो कि बेचैनी इस क्षण कैसी है, और देखो कि उसके साथ तुम्हारा मन क्या कर रहा है। युवक शांत बैठा रहा। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, कभी कभी हम अशांति से अधिक अपनी अशांति को समाप्त करने की इच्छा से परेशान होते हैं। ये बात युवक को गहराई से छू गई। उसे लगा, शायद मन केवल बेचैन नहीं होता, वो अपनी बेचैनी से भी लड़ता है, और फिर एक दूसरा संघर्ष पैदा होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज का प्रयोग, यदि आज मन अशांत हो तो उसे शांत करने का कोई विशेष प्रयास मत करना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल देखना, अभी अशांति है। और यदि मन कहे यह अशांति नहीं होनी चाहिए, तो उस विचार को भी देख लेना। बस फिर अपने काम में लौट जाना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यह अध्याय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मन कह सकता है, अब मुझे शांति नहीं खोजनी है। फिर क्या मैं शांति खोज रहा हूं? फिर क्या अभी मेरा मन शांत है? फिर क्या मैंने अशांति को सही ढंग से देखा? इस तरह शांति भी एक ओसीडी लक्ष्य बन सकती है। इसलिए इस अध्याय को कोई नया नियम मत बनाना। तुम्हें शांत होना नहीं है, तुम्हें अशांत होना भी नहीं है। जो है वह है। यदि कभी स्पष्ट दिखाई दे जाए, अभी मैं अपनी अवस्था को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, तो बस उतना देख लेना, फिर जीवन को चलने देना। जीवन सूत्र शांति को पकड़ने की कोशिश मत करो, अशांति से युद्ध भी मत करो। मन जैसा है उसे वैसा देखने की क्षमता शायद शांति से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस क्षण मन अपनी अवस्था से लड़ना बंद करता है, उसी क्षण संघर्ष में कुछ कमी आ सकती है। अध्याय 20। मन को समझना कहाँ से शुरू होता है? मन को समझने के लिए उसे किसी आदर्श के अनुसार बदलना आवश्यक नहीं, पहले उसे जैसा है वैसा देखना आवश्यक है। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, अब तक मैंने मन के बारे में बहुत कुछ समझा। विचार, स्मृति, भय, इच्छा, सुख और दुख, छवियां। लेकिन एक बात अभी भी बाकी है, मैं वास्तव में मन को समझना शुरू कैसे करूं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति ने पूछा, जब तुम किसी किताब को समझना चाहते हो तो क्या करते हो? युवक बोला, मैं उसे पढ़ता हूं। और यदि वो किताब तुम्हारे सामने खुली हुई हो, तो क्या तुम उसके पन्नों को बदलते रहते हो? नहीं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, फिर मन के साथ ऐसा क्यों करते हो? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति बोले, मन में क्रोध आता है। तुम कहते हो क्रोध नहीं होना चाहिए, भय आता है। तुम कहते हो मुझे डरना नहीं चाहिए, विचार आता है। तुम कहते हो मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। इस तरह तुम मन को पढ़ने से पहले ही उसे बदलने लगते हो। युवक ने कहा, तो मुझे मन जैसा है वैसा ही देखना चाहिए? हाँ, लेकिन जैसा है वैसा देखना भी कोई तकनीक मत बना लेना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक मुस्कुराया, उसे अपनी पुरानी आदत समझ आ गई। कृष्णमूर्ति ने आगे कहा, मन को समझने के लिए तुम्हें पूरे दिन अपने भीतर देखते रहने की आवश्यकता नहीं है। जीवन चलता रहे, काम करो, लोगों से मिलो, बात करो, हंसो, दुख हो तो दुख भी हो, और कभी कोई बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए तो उससे भागो मत। युवक ने पूछा, तो क्या मन को समझना कोई अलग काम नहीं है? कृष्णमूर्ति ने कहा, यही बात है, मन को समझना जीवन से अलग कोई गतिविधि नहीं है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा डर, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, यही मन की पुस्तक के पन्ने हैं। युवक कुछ देर शांत रहा। कृष्णमूर्ति बोले, तुम्हें इस पुस्तक को जल्दी खत्म नहीं करना है, इसमें कोई अंतिम पृष्ठ नहीं है। हर दिन एक नया पृष्ठ खुल सकता है। युवक ने पूछा, तो क्या मैं कभी मन को पूरी तरह समझ पाऊंगा? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यदि तुम पूरी तरह समझना एक लक्ष्य बना लोगे, तो तुम फिर एक उपलब्धि के पीछे भाग रहे हो। लेकिन यदि तुम हर क्षण जो स्पष्ट है उसे देख सको, तो समझ जीवित रहती है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। इस बार युवक को किसी नई तकनीक की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसे केवल एक बात स्पष्ट दिखाई दी, मन को बदलना नहीं है, मन को पकड़ना नहीं है, मन की निगरानी नहीं करनी है। जीवन को जीते हुए जो दिखाई दे उसे देखने से नहीं भागना है। आज का प्रयोग, आज कोई विशेष अभ्यास मत करना, बस अपना सामान्य दिन जीना। काम करो, लोगों से मिलो,
आराम करो, हंसो। यदि कोई विचार, भावना या प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो उसे बदलने की जल्दी मत करना, बस देख लेना और फिर अपने जीवन में लौट जाना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यह सबसे बड़ा खतरा है। अब मुझे मन को सही तरीके से समझना है। फिर, क्या मैं अभी जागरूक हूं? क्या मैंने अभी सही देखा? क्या मुझे कुछ और देखना चाहिए? यहीं से समझ की जगह चेकिंग और मॉनिटरिंग शुरू हो सकती है। इसलिए इस पूरी पुस्तक को भी एक ओसीडी प्रोजेक्ट मत बनाना। तुम्हें हर अध्याय याद रखने की आवश्यकता नहीं, हर दिन प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, हर विचार को समझने की आवश्यकता नहीं। जो जीवन में स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाए, उसे देख लेना पर्याप्त है। जीवन सूत्र। मन को समझना जीवन से अलग कोई साधना नहीं है। जीवन ही मन को देखने का स्थान है, और शायद सबसे सरल शुरुआत यही है। जो है उसे पहले देखो, उसे बदलने की जल्दी मत करो। अध्याय 21। क्या मन को जाना जा सकता है जिसे तुम जानना चाहते हो? क्या तुम उसे पहले से बनी हुई धारणा के माध्यम से देख रहे हो? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, अब मुझे लगता है कि मैं अपने मन को कुछ कुछ समझने लगा हूं, लेकिन जितना समझता हूं उतना ही लगता है कि मन और गहरा है। क्या मन को कभी पूरी तरह जाना जा सकता है? कृष्णमूर्ति ने पूछा। जब तुम कहते हो ग्रेटर दैन, मैं अपने मन को जानता हूं, तो तुम वास्तव में क्या जानते हो? युवक ने कहा, मेरे विचार, मेरी आदतें, मेरी प्रतिक्रियाएं, मेरी पसंद नापसंद। कृष्णमूर्ति बोले, तो क्या तुम मन को जानते हो, या मन के बारे में कुछ बातें जानते हो? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, यदि तुम किसी नदी के किनारे खड़े होकर उसका थोड़ा सा पानी देखो, तो क्या तुम कह सकते हो कि तुम पूरी नदी को जान गए? नहीं, मन भी ऐसा ही है। वो हर क्षण बदल रहा है। एक क्षण क्रोध है, दूसरे क्षण प्रेम, कभी भय, कभी इच्छा, कभी शांति, और कभी ऐसा कुछ जिसे तुम स्वयं भी समझ नहीं पाते। युवक ने पूछा, तो क्या मन को जानना असंभव है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यदि जानने का अर्थ है कि तुम मन की पूरी तस्वीर अपने पास रख लो, तो शायद। लेकिन यदि जानने का अर्थ है तारांकन, हर क्षण जो घट रहा है उसे देखने की क्षमता, तो यह भी संभव है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्णमूर्ति ने कहा, तुम्हें ये याद रखने की आवश्यकता नहीं कि कल तुम्हारे मन में क्या हुआ था। आज जो हो रहा है उसे देखो। कल फिर कुछ और होगा, उसे तब देखना। युवक ने पूछा, तो मन को समझना किसी निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं है? नहीं, निष्कर्ष मन को बंद कर देता है। तुम कहते हो ग्रेटर दैन, मैं ऐसा ही हूं, और फिर मन को उसी नाम से देखने लगते हो। लेकिन यदि तुम कहो ग्रेटर दैन, मैं नहीं जानता, मैं देखूंगा, तो देखने की संभावना जीवित रहती है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक के भीतर एक हल्की सी राहत थी। उसे लगा, उसे अपने मन को पूरी तरह समझ लेने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस इतना करना है कि जब जीवन उसके सामने मन का कोई नया रूप दिखाए, वो उससे आंख न चुराए। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, मन को जानने की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा यह विश्वास है कि तुम उसे पहले से जानते हो। जब तुम कहते हो ग्रेटर दैन, मैं जानता हूं, तब देखने की जगह समाप्त हो जाती है। आज का प्रयोग, आज अपने मन के बारे में कोई निष्कर्ष मत बनाना। यह मत कहना मैं ऐसा ही हूं, या मेरा मन हमेशा ऐसा करता है। यदि कोई प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो केवल उसे देख लेना। इतना ही। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यह अध्याय मन को एक नया प्रश्न दे सकता है। क्या मैं अपने मन को सच में जानता हूं? क्या अभी मैंने मन को पूरी तरह देखा? क्या मुझे और गहराई में जाना चाहिए? इन प्रश्नों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। मन को पूरी तरह जानना कोई लक्ष्य नहीं है। यदि कोई बात स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाए, उसे देख लो। यदि कुछ स्पष्ट ना हो, उसे वैसा ही रहने दो। अनिश्चितता भी रहने दी जा सकती है। जीवन सूत्र। मन को किसी अंतिम निष्कर्ष में बंद मत करो। मैं ऐसा हूं से अधिक जीवित है। इस क्षण क्या हो रहा है, और शायद मन को जानने का सबसे गहरा तरीका यही है। उसे हर क्षण नया देखने की क्षमता बनाए रखना। अध्याय 22। क्या मन स्वयं को बदल सकता है? जब मन स्वयं को बदलने की कोशिश करता है, तो क्या बदलने वाला और जिसे बदला जाना है दो अलग चीजें हैं?
एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, अब मुझे अपने मन की बहुत सी बातें दिखाई देने लगी है, लेकिन एक समस्या अभी भी है। मैं जो देखता हूं उसे बदलना चाहता हूं। अगर क्रोध दिखे तो उसे बदलूं, भय दिखे तो उसे बदलूं, ईर्ष्या दिखे तो उसे बदलूं। क्या यही सही रास्ता नहीं है? कृष्णमूर्ति ने पूछा, जो बदलना चाहता है वह कौन है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक ने कहा, मैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। और ये मैं किससे बना है? युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, विचारों, स्मृतियों, अनुभवों और धारणाओं से। तो क्या बदलने वाला भी उसी मन का हिस्सा नहीं है? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति बोले, मान लो तुम्हारे भीतर क्रोध है। फिर एक विचार कहता है, ग्रेटर दैन, मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? युवक बोला, क्रोध और उसे बदलने वाला विचार आमने सामने आ गए। और फिर संघर्ष। कृष्णमूर्ति ने कहा, यही बात हम बार बार नहीं देख पाते। हम सोचते हैं कि हमारे भीतर एक मैं है जो मन से अलग खड़ा होकर मन को बदल सकता है, लेकिन कई बार बदलने वाला भी उसी मन की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। युवक ने पूछा, तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? कृष्णमूर्ति बोले, पहले परिवर्तन की इच्छा को देखो, उसे पूरा करने की जल्दी मत करो। देखो कि तुम स्वयं को क्यों बदलना चाहते हो। क्या तुम्हें वास्तव में समझ दिखाई दे रही है, या केवल अपने वर्तमान रूप से असंतोष है? युवक ने पूछा, क्या केवल देखना पर्याप्त हो सकता है? कृष्णमूर्ति ने कहा, यदि देखने वाला कुछ पाने के लिए देख रहा है, तो वह वास्तव में देख नहीं रहा, वो परिणाम खोज रहा है। लेकिन यदि तुम बिना परिणाम की मान के देखते हो, तो उस देखने में कुछ ऐसा हो सकता है जिसे तुम पहले नहीं देख पाए थे। कुछ देर दोनों मौन रहे। युवक के मन में एक विचार आया, तो मुझे अपने मन को बदलना नहीं है। फिर वह रुक गया। उसे अपनी ही बात पर हंसी आ गई, क्योंकि वो समझ गया, मुझे बदलना नहीं है भी एक नया आदेश बन सकता है। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, ठीक, तुम्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की भी आवश्यकता नहीं। बस ये देखो कि मन क्या कर रहा है, और यदि बदलने की इच्छा उठती है, तो उसे भी उसी मन की एक घटना की तरह देखो। आज का प्रयोग। आज यदि अपने भीतर कुछ ऐसा दिखाई दे जिसे तुम बदलना चाहते हो, तो तुरंत उसे बदलने की कोशिश मत करना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए, तो केवल देखना, अभी इसे बदलने की इच्छा भी मौजूद है। बस न उसे पूरा करना है, न उसे दबाना है। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यहाँ ओसीडी बहुत आसानी से एक नया लक्ष्य बना सकती है। अब मुझे कुछ भी बदलना नहीं है। फिर क्या मैंने अभी बदलने की कोशिश की? फिर क्या मैं सच में केवल देख रहा हूं? ये फिर वही पुराना चक्र है। इसलिए सिर्फ देखना को भी कठोर नियम मत बनाना। कभी देखने का अवसर मिले, देख लेना। कभी तुम अपने काम में पूरी तरह व्यस्त रहो, तो काम करते रहना। हर क्षण अपने मन की जांच करना आवश्यक नहीं है। जीवन सूत्र, मन को बदलने की जल्दी में मन को समझना मत भूलो। जो बदलना चाहता है उसे भी देखो, और यदि कुछ स्पष्ट दिखाई दे जाए, तो उसे बिना किसी उपलब्धि की अपेक्षा के देख लो। शायद गहरा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां बदलने की जिद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। अध्याय 23। क्या मन को स्वीकार करना है? स्वीकार करना और समझना एक ही बात नहीं है। क्या हम मन को बदलने से पहले उसे वास्तव में देख सकते हैं? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, अब मैंने एक नई बात सुनी है। लोग कहते हैं कि मन को स्वीकार करना चाहिए। जो विचार आए उन्हें स्वीकार करो, जो भावना आए उसे स्वीकार करो। क्या यही सही तरीका है? कृष्णमूर्ति ने पूछा। तुम स्वीकार क्यों करना चाहते हो? युवक चौंका। क्योंकि मैं संघर्ष नहीं चाहता। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। तो क्या तुम स्वीकार इसलिए कर रहे हो ताकि संघर्ष समाप्त हो जाए? युवक ने सोचा, शायद। कृष्णमूर्ति बोले, फिर देखो, तुमने स्वीकार करने को भी एक साधन बना लिया। तुम कह रहे हो, ग्रेटर दैन, मैं इसे स्वीकार करूंगा ताकि मुझे शांति मिले। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि तुम अपने मन से कहो, ग्रेटर दैन, ठीक है, जो हो रहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं, और भीतर से उसे हटाना चाहते रहो। ये तो छिपा हुआ संघर्ष है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक ने पूछा, तो फिर क्या करना है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले,
कुछ करना आवश्यक नहीं, पहले देखो। यदि क्रोध है, देखो कि क्रोध है। यदि भय है, देखो कि भय है। यदि बेचैनी है, देखो कि बेचैनी है। यदि उसे बदलने की इच्छा है, उसे भी देखो, युवक ने पूछा। तो क्या ये स्वीकार करना है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। तुम्हें नाम देने की आवश्यकता क्यों है? युवक हंस पड़ा। उसे समझ आया, वह फिर किसी अनुभव को एक नाम और नियम में बदलने जा रहा था। कृष्णमूर्ति बोले, यदि तुम सचमुच किसी चीज को देखते हो, तो क्या तुम्हें उसके साथ कोई विशेष संबंध बनाने की आवश्यकता है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बस देखना पहले आता है, उसके बाद मन चाहे तो नाम दे सकता है। स्वीकार करना, समझना, छोड़ना। लेकिन देखने के लिए इन शब्दों की आवश्यकता नहीं। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक के भीतर एक विचार उठा, तो मुझे अपने मन को स्वीकार भी नहीं करना है। फिर वह रुक गया। उसे लगा, ये भी एक नया नियम बन सकता है। कृष्णमूर्ति ने जैसे उसकी बात सुन ली, वे मुस्कुराए। यही देखना महत्वपूर्ण है। मन हर बात को किसी नियम में बदल देना चाहता है। तुम उसे ऐसा मत करने दो, ये भी मत कहो, बस देखो कि वह ऐसा कर रहा है। आज का प्रयोग, आज मन में कोई भावना या विचार आए, तो उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विशेष प्रयास मत करना। यदि सहज रूप से दिखाई दे, तो केवल देखना, अभी यह है। और यदि मन कहे, यह नहीं होना चाहिए, तो उस विचार को भी उसी तरह देख लेना। फिर अपने काम में लौट जाना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यह अध्याय ओसीडी के लिए एक और सूक्ष्म जाल खोल सकता है। क्या मैंने इसे स्वीकार किया? क्या मैं वास्तव में स्वीकार कर पा रहा हूं? क्या मुझे इसे और स्वीकार करना चाहिए? ये सब फिर चेकिंग बन सकता है। इसलिए स्वीकार करने की जांच मत करना। तुम्हें यह प्रमाणित नहीं करना है कि तुमने किसी विचार या भावना को सही ढंग से स्वीकार किया। यदि कुछ दिखाई दिया, देख लिया। यदि नहीं दिखाई दिया, कोई समस्या नहीं। जीवन सूत्र, मन को स्वीकार करने का प्रोजेक्ट मत बनाओ। न स्वीकार करने से लड़ो, न अस्वीकार करने से। पहले देखो, जो स्पष्ट है उसे स्पष्ट रहने दो। शायद वास्तविक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब मन को बदलने, स्वीकार करने या अस्वीकार करने की लगातार कोशिश थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। अध्याय 24, भय को समझना। क्या भय से मुक्त होने के लिए उससे भागना आवश्यक है, या भय को बिना भागे देखना ही उसे समझने की शुरुआत है? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। उसने कहा, मेरे मन में कई तरह के डर है। कभी भविष्य को लेकर, कभी लोगों की राय को लेकर, कभी कुछ खो देने का डर। मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, जब डर आता है तब तुम क्या करते हो? युवक ने कहा, मैं उसके बारे में सोचने लगता हूं। सोचता हूं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। फिर उससे बचने का रास्ता खोजता हूं। कृष्णमूर्ति बोले, तो भय के साथ क्या हो रहा है? भय आया और विचार तुरंत भविष्य में चला गया। युवक ने सिर हिलाया। कृष्णमूर्ति ने कहा, मान लो तुम्हें कल कुछ होने का डर है। क्या वो घटना अभी हो रही है? नहीं, लेकिन मन अभी से उसका अनुभव कर रहा है। वो एक तस्वीर बनाता है, फिर उस तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है, फिर उससे बचने की कोशिश करता है। युवक बोला, तो कई बार मैं वास्तविक घटना से नहीं, अपने मन की बनाई हुई तस्वीर से डर रहा होता हूं। कृष्णमूर्ति ने कहा, हाँ, लेकिन सावधान रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि हर भय काल्पनिक है। यदि सामने वास्तविक खतरा है, तो उससे बचना बुद्धिमानी है। प्रश्न मनोवैज्ञानिक भय का है, जहां कोई घटना अभी नहीं हुई, लेकिन मन उसकी कल्पना करके बार बार डर रहा है। युवक कुछ देर चुप रहा। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुम भय को बिना कहानी बनाए महसूस कर सकते हो? युवक ने पूछा, कैसे? भय आया, बस देखो, शरीर में क्या हो रहा है, मन क्या कह रहा है, किस भविष्य की तस्वीर बन रही है, और उससे बचने की इच्छा कैसे उठ रही है। फिर उन्होंने तुरंत जोड़ा, लेकिन इसे कोई अभ्यास मत बना लेना। तुम्हें हर डर का विश्लेषण नहीं करना है। जब भय स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तब उससे भागने के बजाय उसे देख लेना पर्याप्त है। युवक ने पूछा, क्या केवल देखने से भय समाप्त हो जाएगा? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, फिर तुम देखने का उपयोग भय समाप्त करने के लिए कर रहे हो। तब तुम वास्तव में भय को नहीं देख रहे, तुम परिणाम देख रहे हो। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, भय को समझने के लिए पहले उससे मुक्त होने की मांग मत रखो।
उसे देखो, यदि वो रहे, देखो। यदि चला जाए, उसे जाने दो। तुम्हारा काम उसे नियंत्रित करना नहीं है। कुछ देर मौन रहा। युवक ने पहली बार महसूस किया, भय से उसकी परेशानी केवल भय नहीं थी, उसके साथ जुड़ी पूरी श्रृंखला भी थी। भय, विचार, भविष्य की तस्वीर, चिंता, बचने की कोशिश। और शायद इस पूरी गति को देखना ही समझ की शुरुआत थी। आज का प्रयोग, आज यदि कोई मनोवैज्ञानिक भय स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो उसे तुरंत हल करने मत बैठना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए, तो केवल देखना। अभी भय है, फिर देखना कि मन उसके साथ क्या कर रहा है। कहानी बन रही है, भविष्य की कल्पना हो रही है, बचने की इच्छा उठ रही है। जो स्पष्ट दिखाई दे, उसे देख लेना, बस। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। यहां ओसीडी बहुत आसानी से पूछ सकती है, क्या यह वास्तविक भय है या ओसीडी का भय? क्या मैंने भय को सही तरीके से देखा? क्या अब मुझे डर कम महसूस होना चाहिए? इन प्रश्नों को हल करने मत बैठना, खासकर हर डर को जांचकर ये तय करना कि वह वास्तविक है या ओसीडी। ये स्वयं मानसिक जांच बन सकती है। यदि स्पष्ट रूप से कुछ व्यवहारिक करना आवश्यक है, तो वह करो। बाकी जहां केवल मनोवैज्ञानिक डर और अनिश्चितता है, उसे तुरंत हल करने की मजबूरी आवश्यक नहीं। जीवन सूत्र, भय से भागना उसे समझना नहीं है। भय को पकड़कर उसका विश्लेषण करते रहना भी समझना नहीं है। जब भय स्पष्ट रूप से सामने हो, उसे देखो, उसकी कहानी में खोए बिना। और फिर जीवन को आगे चलने दो। अध्याय 25। क्या मन अकेला हो सकता है? अकेलापन और एकांत एक ही बात नहीं है। अकेलापन दूसरों से दूरी है, एकांत में मन स्वयं के साथ पूर्ण होता है। एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, कभी कभी लोगों के बीच रहकर भी मुझे अकेलापन महसूस होता है। और जब अकेला होता हूं, तो मन किसी न किसी को खोजने लगता है। क्या मन कभी वास्तव में अकेला रह सकता है? कृष्णमूर्ति ने पूछा। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारे भीतर क्या होता है? युवक ने कहा, मैं किसी से बात करना चाहता हूं, फोन उठाना चाहता हूं, किसी के पास जाना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, बस अकेला नहीं रहना चाहता। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, तो तुम्हें अकेले होने से अधिक अपने भीतर उठने वाली बेचैनी से परेशानी है। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति बोले, जब बाहर कोई नहीं होता, तब भीतर की आवाजें अधिक स्पष्ट सुनाई दे सकती हैं। यादें, इच्छाएं, डर, कल्पनाएं, और मन तुरंत उनसे बचने के लिए कुछ खोज लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक ने कहा, तो क्या अकेले रहना मतलब इन सबको रोकना है? कृष्णमूर्ति ने सिर हिलाया, नहीं, फिर तुम अकेले नहीं होगे। तुम अपने मन को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के साथ रहोगे। युवक मुस्कुराया। कृष्णमूर्ति ने आगे कहा, अकेले बैठो और देखो कि मन क्या करता है। वो किसी को याद करेगा, किसी घटना को दोहराएगा, कुछ पाने की इच्छा करेगा, कुछ खोने से डरेगा। उसे रोकना मत, लेकिन उसके पीछे भागना भी मत। युवक ने पूछा, तो एकांत क्या है? कृष्णमूर्ति कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, एकांत में तुम्हें स्वयं को किसी से भरने की आवश्यकता नहीं होती। न किसी व्यक्ति से, न किसी अनुभव से, न किसी विचार से। तुम अकेले हो सकते हो, बिना अपने अकेलेपन से भागे। युवक ने धीरे से कहा, तो अकेलापन कहता है, कोई मुझे चाहिए। और एकांत में, मुझे अभी किसी चीज से खुद को पूरा करने की आवश्यकता नहीं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, हाँ, लेकिन इसे भी कोई आदर्श मत बना लेना। मुझे एकांत में रहना चाहिए, ये भी मन की एक नई छवि हो सकती है। एकांत कोई उपलब्धि नहीं है, वो तब दिखाई दे सकता है जब मन लगातार किसी चीज पर निर्भर होकर स्वयं को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। हवा चल रही थी, दूर से बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। युवक पहली बार उस आवाज को बिना अपने अकेलेपन की कहानी बनाए सुन रहा था। आज का प्रयोग, आज यदि कभी अकेले हो, तो अकेलेपन को तुरंत भरने के लिए कुछ खोजने की जल्दी मत करना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए, तो केवल देखना, अभी मन किसी चीज की ओर भागना चाहता है। बस, उसे रोकना नहीं, उसके पीछे भागना भी आवश्यक नहीं। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, मन यहां भी नया लक्ष्य बना सकता है। अब मुझे अकेले रहना सीखना है। क्या मैं सचमुच एकांत में हूं? क्या मैं किसी चीज पर निर्भर तो नहीं? ये फिर चेकिंग बन सकता है। इसलिए अकेले रहने को अभ्यास या परीक्षा मत बनाना।
यदि अकेले हो तो अपना सामान्य जीवन जियो। यदि किसी से बात करने का मन हो तो बात करो, यदि फोन की आवश्यकता हो तो फोन इस्तेमाल करो। एकांत को भी उपलब्धि मत बनाओ। जीवन सूत्र अकेले होने से मत भागो, लेकिन अकेले रहने को भी लक्ष्य मत बनाओ। जीवन में लोग भी हैं, संबंध भी है, काम भी है और अपना भीतर भी। स्वतंत्रता शायद ये है कि इनमें से किसी को भी अपने अस्तित्व को पूरा करने की अनिवार्यता न बना दो। अध्याय 26। क्या प्रेम और लगाव एक ही है? क्या हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं या उसे खोने के डर से पकड़कर रखते हैं? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, मैंने संबंधों के बारे में बहुत सोचा है। मुझे लगता है कि मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूँ उनसे बहुत जुड़ जाता हूँ। उन्हें खोने का डर रहता है। कभी कभी उनकी बातों से मुझे बहुत खुशी मिलती है और कभी वही बातें मुझे बहुत दुख देती हैं। क्या यही प्रेम है? कृष्णमूर्ति ने पूछा, यदि तुम्हें किसी व्यक्ति को खोने का डर ना हो तो क्या तुम उससे कम प्रेम करोगे? युवक चुप हो गया, फिर बोला, शायद नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। तो फिर देखो, प्रेम और खोने का डर एक ही चीज नहीं है। उन्होंने आगे पूछा, जब तुम कहते हो ग्रेटर दैन तुम मेरे हो, तो उसमें प्रेम अधिक है या अधिकार? युवक ने कहा, शायद अधिकार। और जब मन कहता है ग्रेटर दैन तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तो वहां प्रेम के साथ भय भी जुड़ गया। युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्णमूर्ति बोले, लगाव कहता है ग्रेटर दैन तुम मेरे लिए आवश्यक हो, इसलिए तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। प्रेम कहता है ग्रेटर दैन मैं तुम्हें देखता हूं, ग्रेटर दैन तुम्हें अपने अनुसार बनाने की आवश्यकता नहीं। युवक ने पूछा, तो क्या प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए? कृष्णमूर्ति ने कहा, फिर तुम प्रेम के लिए एक नियम बना रहे हो। प्रश्न यह नहीं कि अपेक्षा होनी चाहिए या नहीं, प्रश्न यह है कि जब अपेक्षा उठती है, क्या तुम उसे देख सकते हो? युवक चुप रहा। कृष्णमूर्ति ने कहा, तुम्हें किसी से प्रेम हो सकता है, उसकी उपस्थिति तुम्हें आनंद दे सकती है, उसके साथ समय बिताना अच्छा लग सकता है, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन जब मन कहता है ग्रेटर दैन ये हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, तभी पकड़ शुरू होती है। युवक ने धीरे से कहा, तो समस्या प्रेम में नहीं, उसे हमेशा अपने अनुसार बनाए रखने की इच्छा में है। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, अब तुम देख रहे हो, जिसे हम अक्सर प्रेम कहते हैं, उसमें कभी कभी भय, अधिकार, अपेक्षा और निर्भरता भी मिली होती है। प्रेम को अलग से पकड़ने की आवश्यकता नहीं, बस देखो कि संबंध में वास्तव में क्या चल रहा है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक को लगा, किसी को प्रेम करना और किसी को पकड़कर रखना शायद एक ही बात नहीं है। आज का प्रयोग, आज किसी प्रिय व्यक्ति के साथ रहते हुए कुछ विशेष करने की कोशिश मत करना। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल देखना, अभी यहां प्रेम है, या उसे अपने अनुसार रखने की इच्छा भी है। यदि कुछ स्पष्ट दिखाई दे तो बस जान लेना। फिर बातचीत, काम या जीवन में लौट जाना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी। मन तुरंत पूछ सकता है, क्या मैं सच में प्रेम करता हूं? क्या ये प्रेम है या लगाव? क्या मेरी भावना शुद्ध है? इन प्रश्नों का अंतिम उत्तर खोजने मत बैठना। किसी भावना को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम की जांच भी एक मानसिक जांच बन सकती है। यदि संबंध में कोई व्यवहारिक समस्या है तो उसे व्यवहारिक रूप से देखो और संभालो, लेकिन भीतर की भावना को बार बार जांचकर निश्चितता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीवन सूत्र, प्रेम को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। जिसे प्रेम करते हो उसे अपने अनुसार बनाने की आवश्यकता भी नहीं। जहां प्रेम है वहां दूसरे के अस्तित्व के लिए जगह होती है, और जहां पकड़ दिखाई दे वहां उसे दोष देने के बजाय बस देखना पर्याप्त हो सकता है। अध्याय 27। समय और मन। घड़ी का समय आवश्यक है, लेकिन क्या मनोवैज्ञानिक समय भी उतना ही आवश्यक है? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, मैंने देखा है कि मेरा मन हमेशा समय में चलता रहता है। कल ऐसा हुआ था, कल ऐसा होना चाहिए, कुछ समय बाद मैं बेहतर हो जाऊंगा। क्या मन वर्तमान में नहीं रह सकता? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति ने पूछा, यदि तुम्हें कल दुकान पर किसी से मिलना है तो क्या तुम्हें उसका समय याद रखना आवश्यक है? हाँ, तो घड़ी का समय आवश्यक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब उठना है, कब काम करना है, कब किसी से मिलना है।
इसमें कोई समस्या नहीं। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन यदि तुम कहते हो ग्रेटर देन मैं अभी जैसा हूं उससे बेहतर मुझे 6 महीने बाद होना है, तो यहाँ कौन सा समय चल रहा है? युवक ने कहा, मन का समय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति बोले, हाँ, तुम अपने वर्तमान को देखते हो और कहते हो ग्रेटर देन मैं अभी पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, ग्रेटर देन भविष्य में मुझे कुछ और बनना है। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने आगे कहा, इसी तरह भय भी समय से जुड़ सकता है। कल क्या होगा? आगे कुछ गलत हो गया तो कभी न कभी मैं असफल हो जाऊंगा। घटना अभी नहीं हुई, लेकिन मन उसे अभी जी रहा है। युवक ने पूछा, तो क्या भविष्य के बारे में सोचना गलत है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, नहीं, व्यवहारिक भविष्य आवश्यक है। तुम्हें कल का काम तय करना है, पैसे की योजना बनानी है, किसी यात्रा की तैयारी करनी है। ये वास्तविक समय है। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं को बदलने के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करना, क्या वो वास्तव में परिवर्तन है? युवक सोचने लगा। कृष्णमूर्ति बोले, तुम कहते हो ग्रेटर देन अभी मैं क्रोधित हूं, ग्रेटर देन लेकिन कुछ महीनों बाद मैं शांत हो जाऊंगा। तो क्या तुम अभी के क्रोध को समझ रहे हो या उसे भविष्य के लिए टाल रहे हो? युवक ने धीरे से कहा, शायद मैं उसे टाल रहा हूं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यही देखना महत्वपूर्ण है। जब तुम कहते हो एक दिन मैं बदल जाऊंगा, तो उस एक दिन को देखने के बजाय इस क्षण को देखना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ देर दोनों मौन रहे। युवक ने महसूस किया, भविष्य की योजना और भविष्य में स्वयं को बदलने की कल्पना एक ही चीज नहीं है। आज का प्रयोग, आज जब भविष्य के बारे में सोचो तो उसे रोकना मत। यदि स्वाभाविक रूप से ध्यान जाए तो केवल देखना। यह व्यवहारिक योजना है या मन स्वयं को भविष्य में बदलने की कहानी बना रहा है? यदि स्पष्ट हो जाए, बस उतना जान लेना, फिर अपने वर्तमान काम में लौट जाना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, मन यहां भी एक नया प्रश्न बना सकता है। क्या ये प्रैक्टिकल थॉट है या साइकोलॉजिकल टाइम? क्या मैं वर्तमान में हूं? क्या मैं भविष्य के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं? इन्हें बार बार जांचने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में रहने को भी लक्ष्य मत बनाना। यदि भविष्य की कोई व्यवहारिक योजना है, उसे करो। यदि मन भविष्य की कहानी में चला गया और तुम्हें बाद में पता चला, ठीक है, बस जीवन में वापस आ जाओ। जीवन सूत्र, घड़ी का समय जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन स्वयं को लगातार भविष्य में सुधारने की कहानी में रखना आवश्यक नहीं। भविष्य की योजना बनाओ जहां उसकी जरूरत है, और जहां जीवन अभी घट रहा है उसे भविष्य के हवाले मत करो। अध्याय 28, मन और विचार में क्या अंतर है? क्या मन केवल विचारों का नाम है या विचार मन की एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, अब तक हमने विचारों को बहुत देखा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या मन और विचार एक ही चीज है? कृष्णमूर्ति ने पूछा। जब कोई विचार आता है तो उसके साथ और क्या आता है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवक ने कहा, स्मृति, भावना, इच्छा, डर, कभी शरीर में भी कुछ महसूस होता है। कृष्णमूर्ति बोले, तो क्या केवल एक विचार ही पूरा मन है? युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, मान लो किसी ने तुम्हें कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया। पहले शब्द सुने, फिर एक स्मृति जागी, फिर भावना उठी, फिर विचार आया, ग्रेटर देन, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर प्रतिक्रिया, फिर शायद कोई पुरानी घटना भी याद आ गई। युवक बोला, तो ये पूरी प्रक्रिया मिलकर मन की गति बनाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाँ, इसीलिए केवल एक विचार को पकड़कर मन को समझ लेने की कोशिश अधूरी हो सकती है। विचार अकेला नहीं चलता, वो स्मृति, अनुभव, भावना, इच्छा और प्रतिक्रिया के साथ जुड़ा होता है। युवक ने पूछा, तो क्या विचार बुरे हैं? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, नहीं, विचार का अपना स्थान है। यदि तुम्हें दुकान का हिसाब करना है, योजना बनानी है, किसी चीज की गणना करनी है, तो विचार आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा, समस्या विचार के होने में नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या विचार हर जगह अपना अधिकार जमा लेता है? युवक ध्यान से सुन रहा था। यदि तुम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और तुम्हारा मन लगातार पुराने अनुभवों की तुलना कर रहा है, तो क्या तुम उस व्यक्ति को वास्तव में सुन रहे हो? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नहीं,
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यदि तुम प्रकृति देख रहे हो और मन लगातार कह रहा है ग्रेटर दैन, यह वैसा ही है जैसा मैंने कल देखा था, तो क्या तुम उसे नया देख रहे हो? शायद नहीं। कृष्णमूर्ति बोले, इसलिए विचार को दुश्मन मत बनाओ। विचार उपयोगी है, लेकिन जब विचार अपनी सीमा भूल जाता है तब वो जीवन के सीधे अनुभव के बीच आ सकता है। युवक ने पूछा, तो मन को समझने के लिए मुझे विचारों को देखना चाहिए? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, यदि विचार दिखाई दे, देखो। यदि भावना दिखाई दे, देखो। यदि इच्छा दिखाई दे, देखो। लेकिन मन को देखने के लिए पूरे दिन बैठकर मन की सूची मत बनाते रहना। जीवन चलता रहे, जो स्पष्ट हो जाए उसे देख लेना। युवक को बात बहुत परिचित लगी। उसे लगा शायद मन को समझना मतलब अपने भीतर लगातार झांकते रहना नहीं है, बल्कि जीवन में मन की गति जब स्पष्ट हो उसे पहचान लेना है। आज का प्रयोग, आज यदि कोई विचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो केवल इतना देखना, इस विचार के साथ और क्या चल रहा है। शायद कोई भावना, शायद कोई स्मृति, शायद कोई इच्छा, शायद कोई प्रतिक्रिया, लेकिन उत्तर खोजने की कोशिश मत करना। जो स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाए बस उतना देख लेना। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यहां मन आसानी से एक नया विश्लेषण शुरू कर सकता है। हर विचार के पीछे भावना कौन सी है? यह विचार किस स्मृति से आया? इस विचार की पूरी चेन क्या है? क्या मैंने मन को पूरी तरह समझ लिया? यह मेंटल एनालिसिस बन सकता है। इसलिए हर विचार की जड़ खोजने की आवश्यकता नहीं है। विचार आया, ठीक। कुछ और स्पष्ट हुआ, ठीक। कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ, वो भी ठीक। मन को समझना कोई परीक्षा नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीवन सूत्र। विचार मन का पूरा संसार नहीं है, लेकिन विचार मन की गति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विचार को न दबाना है, न पूजा करनी है। उसे उसकी जगह पर देखना है और फिर जीवन को अपना काम करने देना है। अध्याय 29। क्या मन को किसी निष्कर्ष की आवश्यकता है? क्या हम मन को समझने के बाद कोई अंतिम उत्तर चाहते हैं, या समझ स्वयं में पर्याप्त हो सकती है? एक दिन युवक कृष्णमूर्ति के पास आया। वो बोला, मैंने मन के बारे में बहुत कुछ समझा, लेकिन अब मेरा मन चाहता है कि इन सब बातों का एक अंतिम निष्कर्ष मिल जाए। आखिर मन है क्या? मन को कैसे जीना चाहिए? सही तरीका क्या है? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हें अंतिम उत्तर क्यों चाहिए? युवक बोला, ताकि मुझे पता रहे कि आगे क्या करना है। कृष्णमूर्ति ने कहा, तो तुम समझ नहीं, एक निश्चितता खोज रहे हो। युवक चुप हो गया। कृष्णमूर्ति बोले, यदि मैं तुम्हें कह दूं मन ऐसा ही है, तो कल जब तुम्हारे भीतर कुछ नया घटेगा, क्या तुम उसे उस पुराने उत्तर के अनुसार नहीं देखने लगोगे? युवक ने कहा, हाँ, तो निष्कर्ष तुम्हें देखने में मदद करेगा या देखने की स्वतंत्रता छीन लेगा? युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद स्वतंत्रता छीन लेगा। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। यही कारण है कि स्वयं को किसी अंतिम परिभाषा में बंद मत करो। आज जो स्पष्ट है उसे देखो, कल कुछ और स्पष्ट हो सकता है। युवक ने पूछा, लेकिन फिर मैंने इन 29 अध्यायों में जो सीखा उसका क्या? कृष्णमूर्ति बोले, उसे नियम मत बनाओ, उसे नक्शा मत बनाओ। जो देखा है उसे जीवन में खुला रहने दो। उन्होंने आगे कहा, यदि तुमने सीखा कि विचार को नहीं रोकना है और फिर हर विचार आते ही कहने लगो मुझे विचार नहीं रोकना चाहिए, तो तुम फिर उसी पुराने चक्र में लौट आए। युवक मुस्कुराया। उसे अपनी आदत साफ दिखाई दी। ज्ञान भी उसके लिए कभी कभी एक नया नियंत्रण बन सकता था। कृष्णमूर्ति ने कहा, इसलिए जो कुछ हमने देखा उसे पकड़कर मत रखो। यदि आवश्यकता हो तो याद आ जाएगा, और यदि याद ना आए तो जीवन फिर भी चलता रहेगा। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक ने पूछा, तो क्या मन को समझने की कोई मंजिल नहीं? कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, यदि तुम मंजिल खोजोगे तो फिर तुम वर्तमान को छोड़कर भविष्य में चले गए। मन को समझना कोई ऐसी जगह पहुंचना नहीं है जहां जाकर तुम कहो, अब मैं समझ गया। ये देखने की एक जीवित प्रक्रिया है। युवक पहली बार बिना किसी निष्कर्ष के बैठा रहा। न उसे कुछ पकड़ना था, न कुछ सिद्ध करना था, न अपने मन को किसी आदर्श के अनुसार बनाना था। बस जीवन था, और उसमें मन की गति। आज का प्रयोग। आज इस पुस्तक से सीखी किसी बात को नियम मत बनाना। यदि कोई बात जीवन में स्वाभाविक रूप से याद आ जाए
देख लेना, यदि याद ना आए कोई समस्या नहीं, आज तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना है। ओसीडी के लिए विशेष सावधानी, यह अध्याय सबसे आसानी से एक नया ओसीडी लक्ष्य बन सकता है। अब मुझे निष्कर्ष नहीं बनाना है, क्या मैं निष्कर्ष बना रहा हूं? क्या मैंने पुस्तक की बात सही समझी? क्या अब मुझे सब छोड़ देना चाहिए? इन प्रश्नों का अंतिम उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं। इस पुस्तक को भी चेकिंग का साधन मत बनाना। तुम्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं कि तुमने हर अध्याय को सही तरह से समझ लिया है। कुछ समझ आया, अच्छा। कुछ अस्पष्ट रहा, उसे भी रहने दो। जीवन सूत्र समझ को पकड़ना आवश्यक नहीं, निष्कर्ष को पकड़ना भी आवश्यक नहीं। जो जीवन में स्पष्ट दिखाई दे उसे देखो, और जो अभी स्पष्ट नहीं है उसे अनिश्चित रहने दो। शायद मन की स्वतंत्रता का एक हिस्सा ये भी है कि उसे हर प्रश्न का अंतिम उत्तर तुरंत चाहिए ही नहीं। अध्याय 30। मन को समझना ही यात्रा है। जब तुम मन को किसी निष्कर्ष में बंद नहीं करते, तब देखने की यात्रा समाप्त नहीं होती। एक दिन युवक फिर कृष्णमूर्ति के पास आया। इस बार उसके पास कोई प्रश्न नहीं था। वो कुछ देर शांत बैठा रहा। कृष्णमूर्ति ने पूछा, आज क्या पूछना है? युवक मुस्कुराया, शायद आज कुछ पूछना नहीं है। कृष्णमूर्ति ने उसकी ओर देखा। अच्छा। कुछ देर मौन रहा, फिर युवक बोला, मैंने सोचा था कि मन को समझने के बाद मुझे कोई अंतिम उत्तर मिल जाएगा, लेकिन अब लगता है कि मन को समझना किसी उत्तर तक पहुंचना नहीं है। ये तो जीवन के साथ साथ देखने की बात है। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। अब तुम स्वयं कह रहे हो, इसलिए मेरी बात को याद रखने की आवश्यकता नहीं। तुमने जो देखा है उसे देखो। युवक ने कहा, मैंने ये भी देखा कि जब मैं मन को सुधारने निकलता हूं तो एक मन दूसरे मन को सुधारने लगता है, फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। और जब मैं बस देखता हूं तो कभी कभी संघर्ष थोड़ा शांत हो जाता है। कृष्णमूर्ति बोले, लेकिन सावधान, बस देखना को भी अपनी उपलब्धि मत बनाना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक मुस्कुराया, अब मैं समझ गया। मैं ये भी जांच सकता हूं कि मैं सही तरीके से देख रहा हूं या नहीं, और फिर वही पुरानी समस्या वापस आ जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्णमूर्ति ने कहा, ठीक, इसलिए जीवन को जीने से मत चूकना। काम करो, लोगों से मिलो, प्रेम करो, हंसो, दुख हो तो उसे भी जानो, और यदि जीवन के बीच कुछ स्पष्ट दिखाई दे जाए तो उससे आंख मत चुराओ। युवक ने पूछा, तो क्या मन को समझना मेरी जिंदगी का अलग हिस्सा नहीं है? नहीं, यही तो बात है। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा शिक्षक है। तुम्हारे संबंध, तुम्हारा भय, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा दुख, यही मन को दिखाते हैं। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। युवक ने धीरे से कहा, तो अब मुझे मन को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। न उसे हर समय देखना है, न उसे सुधारना है, न हर बात का अर्थ निकालना है। जीवन चलता रहे, और जो कभी साफ दिखाई दे जाए उसे देख लूं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। शायद अब पुस्तक को बंद किया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवक ने पुस्तक बंद कर दी, लेकिन इस बार उसे ऐसा नहीं लगा कि पुस्तक समाप्त हो गई। उसे लगा अब असली पुस्तक उसके सामने है, जीवन। वो उठकर बाहर चला गया। आकाश वही था, पेड़ वही थे, लोग वही थे, लेकिन अब उसे किसी विशेष अवस्था को पाने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस जीना था, और कभी कभी जीवन स्वयं कुछ दिखा देता। समापन। इस पुस्तक का उद्देश्य तुम्हें मन के बारे में बहुत सी बातें याद करवाना नहीं था। उद्देश्य था तुम्हें अपने मन को स्वयं देखने की ओर मोड़ना। विचार आएंगे, भय आएगा, इच्छाएं आएंगी, सुख आएगा, दुख आएगा, तुलना होगी, क्रोध होगा, कभी शांति भी होगी। इनमें से किसी को अपना स्थायी परिचय मत बनाना, और न ही किसी अवस्था को पकड़कर रखना। याद रखने के लिए केवल एक सरल बात, जीवन को जीते रहो। जो स्पष्ट दिखाई दे उसे देख लो, जो स्पष्ट ना हो उसे जबरदस्ती समझने मत बैठो, और अपने देखने को भी कोई उपलब्धि मत बनाओ, क्योंकि अंततः मन को समझना कोई मंजिल नहीं, ये जीवन के साथ चलती हुई एक जीवित यात्रा है। और शायद जब यात्रा को मंजिल बनाने की जरूरत नहीं रहती, तभी जीवन पहली बार अपने आप में पूरा दिखाई देने लगता है।